ओम शांति। आप सबने विषय सुना ही, रूहानी शक्तियों को जमा करें और कैसे यूज करें। बहुत दिल में हम सबके रहता है कि प्यारे शिव बाबा सर्व शक्तियों के भंडार हैं, सर्व प्राप्तियों के सागर भंडार हैं, तो हम अपने जीवन में उसे ग्रहण करें, कोई भी कमी ना रह जाए। सबको पसंद आती है ना ये बात? तो इसलिए अभी सभी बहुत अलर्ट होके सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन साथ साथ इस बात का अनुभव भी करते जाए कि मैं आत्मा सचमुच प्यारे बाबा से कितना सहज अपने अंदर वो रूहानी शक्ति ग्रहण करती हूं। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही किसको? सुनते सुनते लहरों में खो जाते हैं, तो वो लहरें और भी अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा कई बारी नींद भी, सुस्ती तो मैं शब्द नहीं कहूंगी, थोड़ा मस्ती का अनुभव करा देती है। ऐसे या ना? ना ना बोलो ना। ओ मस्ती नहीं चाहिए अभी, ठीक है? अभी क्या चाहिए? शक्ति। शक्ति में कभी सुस्ती नहीं होती। होती है? नहीं होती ना। अच्छा, जिनको थोड़ा लग रहा हो कि आ तो रही है सुस्ती, सच सच वो हाथ खड़ा करेंगे? करेंगे? थोड़े 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 थोड़े। वो पीछे वाले बहुत कोने में भी बैठे हैं कई भाई बहने, अगर वो समझते हो यहाँ सामने बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी भी थोड़ी वो भाग जाएगी। अब कहना भी नहीं है मस्ती सुस्ती, ठीक है ना? वो माताएं उधर बहुत कोने में बैठी हैं, तो लगता है ये सुन के चली भी गई है काफी। चली गई ना? हो गए अलर्ट? सब हो गए? अच्छा, अभी थोड़ा इधर उधर देखने से भी हो जाते हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ एक बार सब अपने लेफ्ट देखो, बाएं तरफ देखो, सब अपने बाएं तरफ देखो। बायां पता है कौन सा है? बायां हाथ खड़ा करो। कोई इधर देखता था, कोई उधर। अच्छा, बायां पता है ना सबको अपना। अब बाएं तरफ देखो, सब अपने बाएं तरफ देखो। देख लिया? अच्छा, बहुत अच्छा। अब सामने आ जाओ। अब सीधा हाथ खड़ा करो, दायां हाथ, सब दायां हाथ खड़ा करो। अच्छा, अब आप सब अपने दाएं तरफ देखो, दाएं तरफ देखो। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, अब आप सोच रहे होंगे दाएं तरफ गर्दन मोड़ी आपने, कंधा मोड़ा, ज्यादा देर नहीं मोड़ पा रहे ना? नहीं ना? क्योंकि ये कोई बहुत नेचुरल पोजीशन नहीं है। नेचुरल पोजीशन कौन सी है? सामने की। दाएं तरफ देखा तो जल्दी से 1 मिनट में आएगा, सीधे हो जाए। बाएं तरफ देखा तो भी ऐसे आएगा कि बस कितनी देर, ज्यादा देर देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो देखो, दाएं देखना, बाएं देखना, ये है साइड सीन्स देखना। और साइड सीन्स को ज्यादा देर देखने की जरूरत नहीं होती। कोई ज्यादा देर देखे, थोड़ी देर भी देखे, तो अक्सर क्या होता है कि वो भटक जाता है, कई बार खो जाता है, कई बार लेट हो जाता है, बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है।
तो अभी आप सबने दायां भी घुमा लिया, बायां भी घुमा लिया, हाँ? और भी घूमना इधर उधर नहीं। तो अब पूरा टाइम ना दायां देखना न बायां देखना, या देखेंगे? हाँ, कौन आया उस दरवाजे से, जरा देख तो लूं। हाँ, कौन इधर क्या कर रहा है मेरे बराबर में, देख तो लूं। देखने की जरूरत है अभी। चलो एक बार पीछे भी देख लो जरा, देखो पीछे, कोई हर्जा नहीं। अभी तो हम कह रहे हैं ना आपको। हाँ? एक बार पीछे देखो, किसी भी साइड से देखो, चाहे दाएं से देखो या बाएं से देखो, गर्दन हर एक की दोनों तरफ मुड़ सकती है ना। भले पीछे देखो, बस स्टॉप, अब सामने देखो। तो हम देख रहे हैं सामने से कि आप सबको पीछे देखने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। राइट है ये, पीछे देखना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और जब पीछे देखते हैं तो आगे की ओर बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। किसी को कहो देख पीछे और चल आगे, क्या होगा? हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब आप इसलिए पीछे भी नहीं देखना। हाँ, ना दाएं देखने की जरूरत है, ना बाएं देखने की जरूरत है, और ना, बोलो, राइट, वेरी गुड, ताली तो बजाओ। हाँ? बाबा भी मना करते हैं, हाँ, पीछे देखना माना पास्ट को देखना, और पास्ट बीते हुए को कहते हैं। तो जब हम बीती हुई बातों को, बीती हुई कोई भी घटना को, बीते हुए समय को, जो भी कल तक, आज तक, इस घड़ी तक हो चुका है, उसको बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ। और जितना हम अपना यह स्वभाव बनाते जाएंगे, अपने ऊपर अटेंशन रखकर चलेंगे कि मुझे बीते हुए को चिंतन नहीं करना, तब आप अनुभव करेंगे कि आपकी आत्मा कुछ और नया ग्रहण कर रही है। क्योंकि हम बाबा से इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर प्राप्त करते हैं, और जितना हमारा प्राप्ति का अनुभव होगा, हमारी आत्मा तब ही शक्तिशाली बनेगी। देखो, अनेक जन्मों से धीरे धीरे आत्मा कितनी कमजोर हो गई, कमजोर हो गई ना। रूहानी शक्ति माना रूह की, आत्मा की शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, और आत्मा धीरे धीरे अपनी वो शक्तियां गंवा बैठी। और अब हमको फिर से बाबा कहते हैं, आपका आदि अनादि कैसा रहा? मूल में आप अपने आप में शक्ति स्वरूप हैं, और अब हम सब का संबंध सर्वशक्तिवान के साथ है, जो सभी शक्तियों का सोर्स है। कुछ भी देखो हम लेना चाहें तो जहां से मिलता है वहां तक अगर नहीं पहुंचते तो ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। आपको कपड़ा चाहिए तो आपको कपड़े के व्यापारी के पास, कपड़े की दुकान पर, कपड़े के शोरूम पर जाना पड़ेगा ना। अच्छा, घर में भी मंगाएंगे तो फोन डायल करेंगे ना, कनेक्शन जोड़ेंगे ना। हाँ,
डायरेक्शन देंगे ना, डिमांड रखेंगे ना, जो भी जरिया अपनाएंगे। आजकल बहुत जरिए हो गए हैं। हाँ, ईमेल करके भी बहुत कुछ आ जाता है। हाँ, लेकिन मैसेज कन्वे तो करेंगे ना, कनेक्शन तो किसी भी तरीके से करेंगे तब तो होगा ना। तो सबसे पहली जरूरी बात है कि मुझे अपना कनेक्शन जो खो चुकी थी अनेक जन्मों से मैं आत्मा, अब जिसको मैंने पाया है उससे जोड़कर मैं अधिक से अधिक रखूं। और रूहानी शक्ति ही हम इस ब्राह्मण जीवन में ही जमा करते हैं। अन्य सब जन्मों में आरंभ से लेकर हम यूज करते हैं, धीरे 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 कम होती जाती है, कम होती जाती। जैसे एक बैटरी को यूज करो धीरे धीरे क्या होता है, हाँ, कम होती जाती है। और इस समय हम जमा करते हैं और उसे और बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं, ताकि वो हमारे मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, व्यवहार में, संबंध संपर्क में हम उस शक्ति के अनुसार करते हैं, उसे यूज करते हैं जो बाबा से हम प्राप्त करते हैं, तो वो हमारी बढ़ती भी जाती है। अर्थात इस समय ही हमारे पास इस एक ही जन्म में उन सब शक्तियों का भंडार शिव बाबा से लेकर अपनी आत्मा के अंदर हमें जमा करते जाना है। बाकी दुनिया में जो कुछ भी है या इससे पहले आप जो कुछ भी यूज कर रहे थे, वो संसारिक शक्तियां हैं, स्थूल शक्तियां हैं। और अभी भी चाहे हम उनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे धन ही आप ले लो, चाहे आप तन से कार्य करते हो, तो वो सब स्थूल शक्तियां हैं। चाहे तन की शक्ति, धन की शक्ति, बाबा उसको एक ही शब्द कहते, बाहुबल है। और बाहुबल वालों के लिए बाबा ने क्या महावाक्य कहे हुए हैं, वो तो मालूम है आप सबको। हाँ, साइंस का भी बाबा कहते हैं क्या है, बाहुबल है, क्योंकि उनका आधार स्थूल है। 5 तत्व है, जो भी साधन है, जो भी रिसर्च है, वो इस संसारिक शक्तियों से, चाहे धन लगाकर है, चाहे तत्वों को लेकर है, चाहे मनुष्य अपनी बुद्धि को भी लगाता है, रिसर्च करता है, तो कहां पर लगाता है, इस संसार की शक्तियों में लगाता है। तो वो सब विनाशकारी है, अल्पकालिक है। भले उसका हम कार्य अर्थ, सेवा अर्थ इस्तेमाल तो करते हैं, परंतु उस इस्तेमाल को हम करने वाली जो चेतन सत्ता है वो आत्मा है। और जब तक हम चैतन्य सत्ता अपने आप में शक्तिशाली नहीं है, तो उन सब का भी सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसीलिए देखो, कई लोग आप लोगों से प्रश्न भी करते होंगे और अब तो कहते भी हैं साफ साफ कि इनका जीवन, इनका कार्य, इनकी सेवाएं सबसे निराली, सबसे जीवन को बनाने वाली, अनेक प्रकार की ऐसी बातें देखते हैं जीवन से, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता और कहते हैं ना कि ये कैसे है। धन तो दूसरे लोग भी लगाते हैं, तन दूसरे लोग भी लगाते हैं, लेकिन उनका जीवन ऐसा तो नहीं है ना। तो रूहानी शक्ति चाहिए। अब इसलिए ये अनुभव में बैठो, ये 3 मिनट बिल्कुल मैं रूह बिंदी शक्ति स्वरूप हूं। रूहानी शक्ति बहुत सूक्ष्म, हम आत्मा स्वयं में जमा करती हैं और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में स्वयं के लिए, आने वाली परिस्थितियों के लिए, सेवा के लिए,
संबंध संपर्क में बहुत जरूरत रहती है। आप अनुभव करते होंगे, देखो स्वयं में भी कोई भी हमारा ऐसा संस्कार है जिसे हम परिवर्तन करना चाहते हैं, हम समझ रहे हैं क्योंकि ज्ञान तो सब बातों का मिल गया कि ये मेरी आदत अच्छी नहीं है, ये मेरा संस्कार मुझे तीव्र पुरुषार्थ नहीं करने देता है, ये मेरा संस्कार बार बार विघन डालता है। बाबा की जब हमें श्रीमत मिलती है तो उस समय अंदर रियलाइज करती है आत्मा कि मुझे इस रीति से अपना पुरुषार्थ करना है अब। और फिर जब चार्ट रखते हैं तो देखते भी हैं, कई बार कई भाई बहन सुनाते हैं कि मेरे इस संस्कार के कारण मेरा पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो पाया, और वो भिन्न भिन्न है, किसी का भी एक जैसा नहीं है। तो उसका कारण क्या है? क्यों नहीं हम वो कर पाते होते? अंदर इच्छा भी है, आप देखो, समझ भी है, बाबा की श्रीमत भी मिली है, परंतु अवश्य कहीं कोई ऐसी कमजोरी है जिसके कारण से हम नहीं कर पा रहे। इसलिए ये बहुत जरूरत है कि हम अपनी रूहानी शक्ति बढ़ाएं। कोई हिसाब किताब हमारे सामने आ जाता है, चाहे तन का आ जाता है, चाहे धन का आ जाता है। कई बार देखा है कईयों के बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, या ऑफिस में कोई प्रमोशन में ऊपर नीचे हो जाता है, तो कितने विचलित हो जाते हैं ना उस घड़ी। अंदर से खुद को अच्छा भी नहीं लगता, बाद में महसूस भी होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना। इफेक्ट आ जाता है, माइंड पर इफेक्ट आ जाता है, हलचल में आ जाते हैं, सोच चल पड़ता है, घबराहट हो जाती है। तो उस समय आपको ये लगता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। अब उस समय और कोई शक्ति काम नहीं कर पाती, वरना संसार की कोई बात काम नहीं कर सकती है। संबंधी भी साथ में है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, भले धन भी होगा कुछ नहीं हो सकता उस समय, भले तन भी ठीक होगा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जरूरत है रूहानी शक्ति की, तब हम उस समस्या के ऊपर जीत पा सकते हैं, तब हम उस कर्म भोग को भी पार कर सकते हैं, वो भोगना नहीं लगेगी उस समय। इसीलिए बाबा ने अभी भी देखो पीछे बाप दादा के महावाक्य चले थे, आप कर्म योगी बनकर चलो। अब ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन क्यों बाबा ने हमें फिर से कही ये बात? क्योंकि आवश्यकता है कि हमारा कर्म और योग दोनों साथ साथ चले, और जब ये दोनों साथ साथ होगा तभी हमारी आत्मा अंदर से शक्ति अनुभव कर पाएगी। और किसी भी कर्म के समय या कोई भी ऐसी समस्या सामने आएगी, क्योंकि वो भी तो कर्म ही होगा, चाहे वो धन की आए या तन की आए या कोई भी आपस में संबंधों की आए, पर मेरे अंदर वो शक्ति है और वो जमा की हुई होगी, तो उस समय हम प्रैक्टिकल उस बात पर विजय पा सकेंगे। यहां तक कि देखने में आता है कई बार छोटी सी बात भी विचलित कर देती है, क्योंकि सहन करने की शक्ति नहीं होती। किसने थोड़ा अपमान कर दिया या आपके मन के अनुसार घटना नहीं हुई, बात नहीं हुई, आपकी मानी नहीं गई, सहन नहीं कर पाए, तो कारण क्या? अवश्य आत्मा को शक्ति का स्टॉक चाहिए। उस समय और बातों को सोचने लग जाते हैं, सोचते हैं अगर ये मेरी बात मान लेते तो मैं ऐसा करती नहीं, या मेरे आगे समस्या नहीं आती तो सब ठीक रहता। पर हमें ये देखना है कि कारण ये नहीं है, कारण वो बात नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है,
लेकिन कारण है कि मेरी आत्मा के अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, या विल पावर नहीं है, कोई भी किसी भी शक्ति की कमी है। इस कारण मेरे ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है, चाहे वो बात कैसी भी है, तन की है, धन की है, व्यवहार की है, तेरी है, मेरी है, जो भी है। तो हमें सबसे पहले रूहानी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं पर करना होता है, और ये हर घड़ी हम अनुभव करते हैं, और ये हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें हर बात के लिए अनुभवी बनाया है। हर बात की बाबा हमें समझ दे रहे हैं, और वैसा बाबा कहते हैं आपको जीवन बनाना है, सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं है ना। और इसी समय मुझे अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाना है, जो ये जन्म तो क्या, बाबा कहते हैं आप आने वाले 21 जन्म भी सब विघ्नों से पार रहेंगे, विघ्न आएगा ही नहीं, प्रकृति भी आपकी दासी बनेगी। तो अवश्य इस समय मुझे इतना शक्तिशाली स्वयं को बनाना होगा ना। तो वो बहुत जरूरी है कि मैं कैसे स्वयं पर पहले उन शक्तियों का इस्तेमाल करूं, तो मेरे को अनुभव हो सकता है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति जमा है, और मैं उसको जमा करने का पुरुषार्थ करती रहूं। कैसे मैं सर्वशक्तिवान बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ के वो करंट लेती रहूं, सचमुच चेक करूं। जैसे आप अपना मोबाइल भी रिचार्ज करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं ना, आपको पता चल जाता है ना इसमें बैटरी भर रही है, एकदम लाइट आ जाती है, हाँ, कनेक्शन जुड़ते ही, नहीं तो लगता है कनेक्शन जुड़ा नहीं है। तो मैं आत्मा ऐसा अनुभव करूं, ऐसे में अपना कि कैसे मैं करंट बाबा से ले पा रही हूं, मिल रहा है मेरे को। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है, सबसे सहज बाबा ने पहली श्रीमत हमको दी है कि बच्चे मैं अमृत वेले आपको करंट देता हूं, रूहानी शक्ति करंट आपको मिलती है। आगे पीछे सारे दिन में फिर भी व्यस्तता होती है, कनेक्शन थोड़ा थोड़ा जुड़ता भी है और लूज भी होता है, परंतु अमृत वेला विशेष आप एक साथ अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हो, शक्ति जमा कर सकते हो। मम्मा जब योग किया करती थी, हमको दादी ऑलराउंडर बताया करती थी। दादी ऑलराउंडर गुलजार दादी की लौकिक मदर रही। कहती थी हमको पता चलता था कि मम्मा 2:30 बजे उठकर योग में बैठी हैं। मम्मा उठ जाती थी 2:30 बजे, और कहा हमको अंदर से दिल होती थी हम जाकर देखें कि मम्मा कैसे योग कर रही है। तो कब कब हम बीच में जाके देखते थे। ऐसे तो सब अमृत वेले करते ही थे, बैठते ही थे, लेकिन मम्मा सबसे पहले उठकर बैठती थी। तो कहा हम देखते थे एकदम जागती ज्योत बैठी है, आंखें बिल्कुल खुली हुई, और जैसे कोई शक्ति निकल रही हो आंखों से, का ऐसा लगता था। और मम्मा कहती थी कि मैं हर आत्मा को उस समय साकाश देती हूं, और यज्ञवत्स वो अनुभव करते थे कि आज मुझे विशेष कुछ मिला है। और बाबा ने हम बच्चों को ये कहा है कि मैं उस समय आप बच्चों को वरदान भी देता हूं, और वह वरदान भी हमारी आत्मा की एक शक्ति बन जाती है। बाबा जो हमें वरदान देते हैं उनको जब हम स्मृति में रखते हैं और अमृत वेले ही अपनी उस कॉन्शियस को बनाते हैं, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे आप सफलता मूर्त आत्मा हो, संगम पर आपकी हर कार्य में सफलता है, बाबा को आप साथी बनाओ। ये मिला है ना वरदान हम सबको। तो क्या मैंने इस वरदान को यूज किया? मैं अमृत वेले ही अपने को ये संकल्प दूं कि बाबा ने मुझे कहा है बच्चे सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।
मुझे इसी अनुभव में रहना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तो आप स्वयं में ये अनुभव करेंगे कि कैसे आपकी आत्मा अपने अंदर उस शक्ति को पा रही है और उसको लग रहा है कि हां, सफलता हुई ही पड़ी है। और सपोज कभी ऐसे कई कह देते हैं, बहन जी बात तो वैसी हुई नहीं, मेरी तो असफलता हो गई। लेकिन वो आपको असफलता बाह्य रूप से दिख रही है, कोई घटना ऐसी हुई मान लिया जाए, वो ठीक नहीं लग रही है, परंतु जब आपने उस वरदान की स्मृति में अगर रहे होंगे तो वो असफलता नहीं है, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रभाव ही नहीं डाल सकेगी। आपको अंदर से अपनी किसी भी बात के अंदर हैरानी या हलचल में आप नहीं आएंगे। आपको उस समय भी लगेगा मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ऐसे कई बार आप अनुभव करते भी होंगे, क्योंकि जब हम स्वयं अंदर से भरपूर होते हैं तो किसी भी बात में हलचल नहीं होती, बेचैनी नहीं होती। जैसे कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, हलचल तब होती है जब भरा हुआ बर्तन होता है वो स्थिर रहता है। तो मैंने स्वयं को सर्वशक्तिवान के साथ अपने नाता जोड़कर इतना अंदर से भरपूर कर रही हूं, तो वो कोई भी घटना, कोई भी बात, चाहे कैसी भी है, तन की, धन की, व्यवहार की, संबंध की, वो मेरे ऊपर असर नहीं कर रही। तो वो मेरी सफलता हुई ना, असफलता तो नहीं हुई ना। तो वो वरदान का भी अनुभव मैं कर रही हूं ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले मैं एक तो अमृत वेले अपनी शक्तियों का स्टॉक जमा करूं, और दूसरा जो वरदान बाबा मुझे देते हैं उसे प्रैक्टिकल यूज करने के लिए उस कॉन्शियस को मैं बना के रखूं। और सारा समय कोई ना कोई कॉन्शियस तो मनुष्य को रहती ही है। अगर मैं अमृत वेले उसी ही कॉन्शियस को दे देती हूं, संकल्प को दे देती हूं, तो दिन भर भी उसको मुझे याद करना आसान हो जाएगा। और साथ साथ एक बहुत गुण आवश्यक है। मैं बताऊं कौन सा? हाँ, गुण तो सारे ही चाहिए, सारे गुण चाहिए, परंतु समय को देखते हुए, चाहे हम अपने दैवी परिवार के संबंध में आते हैं, चाहे हम लौकिक दुनिया के संबंध में आते हैं, आप सबका कारोबार, व्यवहार संबंधियों के साथ, ऑफिस में, व्यापार में चलता रहता है, तो लौकिक लोगों से भी बहुत कारोबार करनी पड़ती है। इस समय बहुत जरूरी है, श्री बाबा की भी महिमा है कि वो प्यार का सागर है। सारी भक्ति में ये भक्त लोग गाते आए। आज दुनिया भी इस बात की प्यासी है। उन्हें ये अनुभव तो नहीं है कि प्यार के सागर से प्यार कैसे लेना होता है, परंतु हम बच्चे तो बाबा से ले रहे हैं और इसका अनुभव भी हम सबके जीवन में है। तो मैं आत्मा उस प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप हूं। इस प्रेम के गुण को मैं जितना अपने स्वरूप में लाकर चलती हूं, उससे भी हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आप इस पर सोच सकते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे हो सकता है, शक्ति का संबंध प्रेम के साथ कैसे है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि कहां थोड़ा भी राग द्वेष होता है, थोड़ी भी कहीं घृणा, नफरत, ईर्ष्या, ऐसी जरा भी भावना होती है, उस समय आपकी मनोस्थिति कैसी होती है। या कहीं पर आप देखते हैं झगड़ा हो रहा होता है किसका, देखने वाले की भी मनोस्थिति उस समय कैसी हो जाती है। या कभी आपकी किसी के साथ थोड़ी भी तकरार हो जाती है तो अंदर कितनी हलचल मच जाती है। आत्मा की उस समय ना निर्णय शक्ति काम करती है,
ना और कोई शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति कुछ नहीं काम कर पाती। एक कमजोर सी, एक अंदर हलचल, बेचैनी, घबराहट सी महसूस करने लगती आत्मा, या नहीं? ये बात जच रही है आप सबको? हाँ? और जब हम अपने प्रेम स्वरूप में होते हैं तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है अंदर, अपने प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। वो पॉजिटिविटी एक बल लाती है, एक रूहानी बल का अनुभव कराती है। तब उस आत्मा के अंदर कोई ऐसा विचार नहीं आता, ऐसी फीलिंग भी नहीं आती कि क्या होगा, कैसे होगा, या ये क्या हो रहा है। कोई भी प्रकार का ऐसा थॉट चलता ही नहीं है। और बहुत एक विश्वास का, एक दूसरे के प्रति स्नेह का, एक शुभ भाव का, और वो अपने में भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है जिसको हम कहेंगे स्वयं में विश्वास, परिवार में विश्वास, बाबा में विश्वास, ड्रामा की हर सीन में विश्वास। वो नेचुरल होने लगता है। ये बहुत आवश्यक है। ये हमारी रूहानी शक्ति को बढ़ाता है और ये बहुत सहज है, इसलिए हम आपको ये सुना रहे हैं। कभी कभी कई भाइयों ने ऐसे भी सोच लेते हैं, योग लगाते हैं बहन जी, योग लगता नहीं है, इतनी शक्ति जमा होती नहीं है, जबकि बाबा की याद से ही आत्मा में शक्ति बढ़ती है। परंतु इस प्रकार का हमारा स्वभाव भी हमें बाबा की याद को बढ़ाता है, एक दूसरे की समीपता का अनुभव कराता है, बाबा की मिली हुई श्रीमत को भी सामने लाता है, क्योंकि हम उसमें व्यर्थ से, नेगेटिविटी से बहुत बच जाते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी अक्सर करके व्यवहार में आने वाले व्यक्तियों को देखने ही से चलती है, और क्या देखने से? उनकी कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बात देखने से, और वो आए ही नहीं हमारे माइंड में, वो सोच चले ही नहीं, हमारा ऐसी बात पे ध्यान जाए ही नहीं। वो तब होता है जब हम प्रेम स्वरूप होकर चलते हैं। जिसके प्रति देखो प्रेम होता है ना, उसकी ना तो कोई बात गलत दिखती है, ना कोई बात बुरी लगती है, उसकी बात को सहन भी कर लेते हैं, सहज ही होता है सब, एडजस्ट भी कर लेते हैं, सुनने की शक्ति भी आ जाती है। कहां से आ गई उस समय? कैसे आ गई? थोड़ी देर पहले तक तो दूसरे से तकरार हो रही है, और जिसके साथ प्यार है उसने सामने आया, कुछ कह दिया तो तुरंत बदल गए। होता है ऐसे? होता है ना ऐसे? हाँ? तो ये हमारी आत्मा की शक्ति को ये गुण बढ़ाता है। अल्टीमेटली उसमें फायदा हमारा ही होता है। कई बार कईयों को ये मुश्किल लगता है, हम कैसे, ये तो ऐसा है, हम इसी से स्नेह रखते रहें। अरे ये स्नेह आपकी शक्ति को बढ़ा रहा है, आपका स्टॉक जमा कर रहा है, आपको दुआएं दिला रहा है, आपके लिए दूसरे के मन में एक शुभ भाव पैदा कर रहा है। तो रिटर्न में आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ही। ये बहुत आवश्यक है। तो मैं कहूंगी अभी भी 1 मिनट आप सबको आपस में ही बड़ी प्रेम की दृष्टि दो। हाँ, दो एक दूसरे को सामने देखो, भाई भाइयों में, बहनों बहनों में, जरा कीजिए तो सही। अभी तो करना बड़ा आसान ही है, क्योंकि कोई बात तो है नहीं। अब तो बहुत मीठी मीठी बातें आप सुन रहे हो, बड़े प्यार से सुन रहे हो। हाँ, जरा 1 सेकेंड, सब थोड़ा चुस्ती भी आ जाएगी। एक दूसरे के सामने बड़े प्यार की दृष्टि दो, जरा दीजिए। हाँ, शुरू हो गए हो थोड़ा। हाँ, ये जो थोड़ा मुंह नीचे करके बैठे, जरा सामने देखना शुरू करो। हर एक, जहां भी जो बैठे हो, एक दूसरे के साथ
हाँ, दो दो एक दूसरे के सामने बहुत प्रेम की दृष्टि दो कि तुम आत्मा भी प्रेम स्वरूप हो और मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूं। हम प्यार के सागर की संतान हैं। हमारा कितना रूहानी संबंध है, कितना शुद्ध संबंध है, कितना हम आत्मा एक दूसरे को उस प्रेम से, स्नेह से निहार रहे हैं। यही हमारा जीवन कितना रूहानी, स्नेह भरा है। प्रेम की गंगा बह रही है। मैं जागती ज्योत आत्मा उस प्यार के सागर में डूबी हुई हूं और वह सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा कितना अपने अंदर ग्रहण कर रही हूं, भरपूर हूं मैं। मुझ आत्मा के अंदर सब भरा हुआ है। अच्छा, तो अब सामने देखो, और सामने हम हमेशा किसको देखते हैं? प्यारे बाबा को। और प्यारा बाबा मुझे दे रहा है, निरंतर दे रहा है। और इस रीति से मैं आत्मा स्वयं में उन शक्तियों से भरपूर हूं। रूहानी शक्ति का अनुभव मैं उन शक्तियों से, उस भरपूरता से अपने अंदर नेचुरल कर रही हूं। रूहानी शक्ति माना ही आत्मा की जो भी शक्तियां हैं, जो भी गुण हैं, उनसे स्वयं को संपन्न करना। और उसका सागर शिव बाबा है, जो मुझे निरंतर दे रहा है, दे रहा है। उसने मेरे ऊपर इतना प्यार लुटाया, तब तो मैं न्यौछावर हो गई ना उसके ऊपर। ये मेरी शक्ति का ही प्रमाण है, क्योंकि मैंने इतना लिया तो मेरे अंदर शक्ति आई ना। उस सागर से मैं आत्मा ले रही हूं, तब तो मैं कुर्बान होती जा रही हूं ना। यह आपकी शक्ति का प्रमाण है। ऐसे ही मैं अपनी शक्ति को बढ़ाती जाऊं, बढ़ाती जाऊं, शिव बाबा से लेती जाऊं, लेती जाऊं। तो जो मुझे मिल रहा है उसका एहसास मुझे होगा, तो मेरे अंदर ये प्रेम का गुण जैसे बाबा के साथ है, ऐसे अन्य आत्माओं के प्रति भी तब देने का बन सकेगा। बाबा ने हमें दिया ना, इतना प्यार बाबा ने हमें किया ना, चाहे आप कैसे भी थे, तो आप तुरंत बाबा के बन गए ना। ऐसे ही मुझे स्वयं के प्रति, संबंध संपर्क में आने वालों के प्रति, यहां तक कि दूर की आत्माओं के प्रति बाबा ने कहा आप सारे विश्व को साकाश दो। तो उनके लिए मेरी रहम की भावना, देने की भावना, ये सब मेरी रूहानी शक्ति पर ही आधारित है। और जितना मैं दूंगी मेरी शक्ति बढ़ेगी। और इस देने के लिए मन में ये प्रेम का गुण, तभी भगवान की महिमा में वो प्यार का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, ये बहुत कहा जाता है। ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज। आप सबको भी यही मिला ना सबसे पहले। तो अब मेरे पास वो कम क्यों हो रहा है? कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो सब कुछ करना आपको आसान लगेगा, सहन करना भी आसान लगेगा। एकाग्रता की शक्ति, सहयोग देने लेने की शक्ति, अन्य शक्तियां भी वो आपको आसान लगेगी। समाने की शक्ति भी, जहां प्यार होता है ना, वहां दूसरे से की बात को समा भी आसानी से लेते हैं। यहां तक कि हमने तो देखा है, उसको इतना छिपा लेंगे, कोई सुनाएगा भी कि देखो उसने ऐसी गड़बड़ की, कहेंगे नहीं नहीं उसने कोई नहीं की, कुछ नहीं किया उसने।
क्यों? क्योंकि प्यार है आपका। इससे हमारी अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, हमारे अपने व्यवहार में कुशलता आती है। दूसरा, हमारी रूहानी शक्ति सेवा के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम सेवा के मैदान में उतरते हैं, ज्ञान भले सुनाते हैं, बाबा कहते हैं तीर कब लगेगा? जब तीर में जोहर होगा। जोहर कैसे आएगा? रूहानी शक्ति से। सेवाओं में भी अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई कैसा रिस्पांस देता है। और अब तो बाबा कहते हैं आपकी सेवा कोई एक स्थान की सेवा नहीं है, एक व्यक्ति की सेवा नहीं है, बल्कि सब विश्व की आत्माओं को बेहद तक आपको वाइब्रेशन भी भेजने हैं। घर बैठे भी आप ऐसा योग लगाओ, ऐसा सब आत्माओं को साकाश दो कि उनको आपका साक्षात्कार भी हो जाए और वो आत्मा परिपूर्ण हो जाए। भटकी हुई आत्मा बाबा के घर पहुंच जाए, उसे लगे कि मुझे कोई पुकार रहा है। तो ये काम भी बाबा ने हम बच्चों को दिया है ना। जितना जितना हम अपनी ऐसी रूहानी शक्ति को भरते जाएंगे, भरपूर करते जाएंगे, तब हम दूर तक ये कार्य कर सकते हैं। और वर्तमान समय के अनुसार परिस्थितियां आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की आती जाती है। अगर अब लाखों ने शरीर छोड़ दिया एक साथ, तो उन आत्माओं को ये जरूरत है, वो आत्माएं भटक रही हैं। एक साथ उनको कोई जन्म नहीं मिल जाएगा सबको। तो उनकी उस भटकन को, उनकी उस तड़पन को कौन दूर करे? पहले ऐसे होता था, मैं अनुभव से सुनाती हूं, कोई एक्सीडेंट हम देखते थे तो जी घबराने लगता था और रोना भी आ जाता था। यहां तक कि खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि वो दृश्य दर्दनाक देखा नहीं गया। और बाबा कहते हैं आने वाला टाइम ऐसा होगा, खूने नाहक खेल होगा। अभी देख ही रहे हो धीरे धीरे ये सब बढ़ता जा रहा है। तो फिर ज्ञान के अनुसार अपने मन को हम समझाते हैं, समझाती थी कि नहीं, ये इस आत्मा का हिसाब किताब है। बाबा ने तो कहा ही है कि आत्मा कहाँ इस धरनी से, इस व्यक्ति से, या जो भी इसका कर्म का खाता है, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन चलो अपने मन की स्थिति को ऐसे पक्का किया ज्ञान योग से, परंतु मेरा कर्तव्य क्या है वास्तव में? मेरी सेवा क्या है वास्तव में? कि मुझ आत्मा में इतनी शक्ति हो कि जो उसको दुख दर्द हो रहा है वो उसको कम महसूस हो, वो उस समस्या को पार कर पाए। उसको इतनी शक्ति मुझ आत्मा से मिलनी चाहिए। कहा तो मैं ही उसकी उस दुख दर्द को सहन नहीं कर पा रही, तो मेरी स्थिति क्या हुई? रोना आ गया या भोजन भी खाने की दिल नहीं हो रही, इतनी घबराहट हो रही है। तो ज्ञान से समझा के हमने अपने आप को दुखी नहीं किया, भले ठीक है, लेकिन मेरी वास्तव में सेवा क्या है? मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मेरा स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा कहते हैं आप शक्ति मुझसे लो, लेकिन मुझे क्या करना है कि एक तो स्वयं को भी उस घटना से, उस दृश्य से मुक्त रखना है, और उस आत्मा को जिसको दर्द हो रहा है मेरे द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त हो कि उसे दर्द की महसूसता ना आए। ये बाबा हमसे चाहते हैं। अनेक बार बाबा ने मुरलियों में ये बात कही भी है, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये सब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आवश्यकता है अब हमें सेवा के मैदान में भी कि उन आत्माओं के कष्टों को, दुख दर्द को, उनको अनुभव वो ना हो, शांति का अनुभव हो, एक शक्ति का अनुभव हो, ताकि वो उसको सहन कर सके, पार कर सके। बाबा कहते ये काम भी आप ही बच्चों का है। आज हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई बहने ये सेवा करते हैं निरंतर, जो एक ही स्थान पर बैठे हुए अपनी रूहानी शक्ति से उन सब आत्माओं तक वो वाइब्रेशन पहुंचे।
इसलिए रूहानी शक्ति का स्टॉक मुझे अपने अंदर इतना जमा करते जाना है और साथ साथ उसका यूज करना है, और स्वयं से मुझे ये पता चलना चाहिए कि किसी भी ऐसी घटना का, किसी भी व्यक्ति की ऐसी बात का मेरे ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ गया, बल्कि मुझे उसको भी उस प्रभाव से मुक्त करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको सुनाएगा कि आपने शायद मुझे इतनी दृष्टि दी होगी जो मुझे ये लगी। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको सुनाए। ये संकल्प करने की हमें आवश्यकता नहीं है। और कौन आत्मा कहां पर है, हाँ, किसको वाइब्रेशन आपका जाएगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे को अपनी शक्ति इतनी जमा करके यूज करनी है ताकि ऐसी सेवा अब समय के अनुसार मैं आत्मा कर पाऊं। तब वो आत्माएं धीरे धीरे मुक्ति की ओर और जीवन मुक्ति की ओर आती चली जाएंगी। तब ये कार्य विश्व कल्याण का संपन्न हो पाएगा। इसलिए रूहानी शक्तियों को हम स्वयं पर भी, सेवा पर भी, परिस्थितियों पर भी, प्रकृति पर भी, बाबा कहते प्रकृति का परिवर्तन करने वाले भी आप ही बच्चे हो। जो भी वायुमंडल है उसको भी पावरफुल बनाना, नेगेटिविटी को हटाना, वो सब हमारी आत्मा की शक्ति पर ही आधारित है। जब पार्टीशन हुआ था 47 के अंदर, बाबा और यज्ञवत्स वहां ही थे। तब 14 वर्ष भट्टी का पीरियड चल रहा था। ये आप सबने यज्ञ का इतिहास सुना है। और जो उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, पार्टीशन हुआ और इतना कत्लेआम हुआ, हाँ, वो दृश्य हमने बहुत सुने हैं। लौकिक वालों से भी सुने हैं, अलौकिक परिवार से भी सुने, दादियों से सुने। बाहर खूने नाहक खेल हो रहा है, मुसलमान तलवार लेकर चल रहे हैं, लेकिन अंदर बाबा के बच्चे योग तपस्या में निश्चिंत बैठे। बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। अभी जरा सा कुछ होता है, हालत देखो घर में क्या हो जाती सबकी। हाँ, जरा रेडियो टीवी पे भी सुन लेते हैं, धड़ धड़ कांपना शुरू कर देते हैं। होता है ना ऐसे। हाँ? अंदर यज्ञवत्स अपनी तपस्या में लीन है। और कोई आता भी था बाबा के पास तो दृष्टि बाबा की लेते ही एकदम शांति से वापस चला जाता था, और ही निहाल हो जाता था, और ही कहता था हम क्या सहयोग दें। कहां एक तरफ वो एक कत्लेआम चल रहा है और बाबा को कह रहे हैं हम क्या सहयोग दें आपको। तो ये किस बात की कमाल है? ये रूहानी शक्ति की तो कमाल है। उस समय और कोई अस्त्र शस्त्र या कोई धन या और कोई वस्तु तो नहीं थी, कुछ भी नहीं था ना। और वो बिल्कुल बाहर के वायुमंडल से बिल्कुल प्रभाव मुक्त है। कोई बात असर नहीं करी, कोई भय, चिंता, दुख, शोक कुछ नहीं। और ये आने वाला व्यक्ति प्रभावित होके जा रहा है। कोई बाल बांका नहीं किया किसी ने, कुछ भी नहीं। बाबा कहते थे हम भी पाक स्थापन कर रहे हैं। तो ये अब हमारे सामने तो ये दृश्य बढ़ते ही जा रहे हैं ना। और इस समय तो इस रूहानी शक्तियों की बहुत जरूरत है। तो वो तप था, उस तप ने वो शक्ति जमा कराई। तो अभी भी हमारे अंदर वो तपस्या चाहिए जिससे हमारी रूहानी शक्ति बढ़ेगी। तो मैं अंदर ही अंदर आत्मा इतनी तपस्या कर रही हूं, उसके लिए इतनी अंतर्मुखता चाहिए, ना कि मैं बाहर की बातों में, बाहर के दृश्यों में ही खो जाऊं। जितना मैं अंतर आत्मा की ओर ध्यान देकर चलती हूं, मेरी स्थिति क्या है, मेरी शक्ति क्या जमा हुई है, मेरा नियंत्रण क्या है अपनी मन बुद्धि पर, औरों की तरफ ध्यान नहीं दो, ये तप होगा तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। इतना स्वयं पर अटेंशन चाहिए। अभी जैसे बाबा ने हमें छोटा सा ही काम दिया, हाँ, चाहे बहुत बड़ा लगता है, बाबा ने दिया तो जरूर है, आवश्यकता है इस चीज की, तब तो बाबा ने दिया। बच्चे क्रोध मुक्त हो जाओ। क्रोध के ऊपर विशेष बाबा ने अभी कहा है ना। अब वो मैं कितना आत्मा उसके ऊपर विजयी बन सकी, मना ताप ना रहे वो। हाँ, क्रोध एक ताप है ना, पर जब मेरा तप होगा तो उस ताप से मैं मुक्त हो सकती हूं।
ऊपर से चाहे दिखावे के लिए उस टाइम कोई देख तो नहीं रहा, भले चुप कर गए, अंदर हलचल होती रही, या बाबा ने कहा नहीं करना है, चलो वो मुख से कर लिया, लेकिन अंदर बेचैनी होती रही, या और संकल्प चलते रहे, उस आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना नहीं बन पाई, तो मुक्त तो नहीं हुई ना मैं आत्मा। मुझे स्वयं को उससे मुक्त करना है। तो मेरी ऐसी भावना, ऐसा सोच, ऐसी फीलिंग्स रहे, तो जब इतना तप होगा तो स्वयं को उस ताप से मुक्त कर सकते हैं। नेचुरल ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए कि परिस्थिति है कराने वाली, लेकिन हमारे ऊपर उसका असर नहीं आ रहा। ऐसी रूहानी शक्ति मुझ आत्मा के अंदर आती चली जाए, इतना मैं स्वयं को उन सब व्यर्थ से मुक्त करती चली जाऊं, तो अंतर्मुखता भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अंदर की तरफ झांकते रहें। नहीं तो अब क्या होता है कि जितना जितना सेवा के विस्तार में भी आते हैं, हाँ, दुनिया की भी वो सब बढ़ती चली जा रही है, तो बाहर की तरफ भी ध्यान ज्यादा चला जाता है और अपने अंतरात्मा की तरफ ध्यान थोड़ा कम हो जाता है, तो भी ये सब शक्ति जमा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हम सहज इन बातों का अटेंशन देने से, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है और बाबा ही हमें दे रहा है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होता तो बाबा क्यों कहता, बाबा थोड़ा हमें मुश्किल देना चाहते हैं, बाबा तो और ही सहज करके हमको देते हैं, और हम ही करने वाले हैं, हमको ही करना है। और रूहानी शक्तियां ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, सबसे जरूरी। हाँ, जैसे ज्ञान आपकी प्रॉपर्टी है, हाँ, ज्ञान आपको प्रॉपर्टी में मिला ना, वर्षे में मिला ना, वारिस हो ना, अलौकिक पिता के भी पारलौकिक पिता के भी। आपने तो ज्ञान लेने के लिए कोई मेहनत नहीं की, हाँ, कोई खर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया कुछ नहीं, मास्टर ज्ञान सागर बन गए। ऐसे ही रूहानी शक्तियां भी मुझे अपने इस जीवन के अंदर प्रॉपर्टी की रीति से ही लेने ही है, उन शक्तियों को जमा करना ही है, अनुभव में लाना ही है, ताकि मैं स्वयं के ऊपर भी, परिस्थितियों के ऊपर भी और सेवा में भी, सभी बातों में आत्मा सफलता मूर्त बनती जाऊं।